दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। आखिर ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। वर्तमान में सत्ता पक्ष की सरकार है तो कहीं न कहीं जवाबदेही उनकी ज़्यादा बनती है, मगर विपक्ष की भी सरकार थी तो कोशिशें तो उन्होंने भी बहुत की, मगर ट्रेन हादसे नहीं रुके। फिर चाहे वो सरकार में या सरकार के बाहर, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की सरकार हो, फिर चाहे वो विपक्ष की सरकार हो, मगर दोस्तों ट्रेन हादसे नहीं रुके। आज सुबह सुबह जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज सुबह सुबह फिर से एक ट्रेन हादसा हुआ। दोस्तों आगे शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रेल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 46 लोग घायल भी हुए। यह हादसा सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे के बीच हुआ। 17 जून 2024 जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को पार कर सियालदह की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से इसे एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। दोस्तों ये वाकई दुखद है, क्योंकि जब हादसा होते हैं तो लोग हताहत होते हैं, लोग मरते हैं। ये कहीं ना कहीं एक मानवीय दुर्घटना अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, मगर सवाल ये उठता है, आज यदि आप किसी न्यूज चैनल्स और अलग अलग चैनल्स पे आप देखेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि उसके पुराने सरकार में तो इतने दुर्घटनाएं हुई। विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है कि आपके कार्यकाल में इतनी दुर्घटनाएं हुई। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आपके सरकार में कितनी दुर्घटनाएं हुई और जब उनकी सरकार नहीं थी तो कितनी दुर्घटनाएं हुई। सवाल ये है कि हादसे क्यों नहीं रुके, हादसे क्यों नहीं रुके, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की सरकार हो, फिर चाहे वो विपक्ष की सरकार हो, क्योंकि सभी पेन पन्ने पे ही इन्होंने रूपरेखा को बनाया, मगर कभी भी वास्तविक धरातल पे इन्हें अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की, या यूं बोले कि इन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लोग मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है। आप हादसे की कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ तब से दोस्तों 40 मंत्री, 40 रेल मिनिस्टर बने। आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस किस के शासन काल में कौन कौन से मिनिस्टर्स और कितने वर्षों तक मिनिस्टर रहे। मगर दोस्तों सच्चाई तो यही है कि हादसे नहीं रुके। दोस्तों क्या आपको पता है भारत देश में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा। राजस्थान में पहली ट्रेन 20 अप्रैल 1874 में आगरा से बांदीकुई के बीच दौड़ी थी। है ना दिलचस्प। देश आजाद होने से पहले से ही दोस्तों, पहले से ही ट्रेन चलती आ रही है, मगर दोस्तों हादसे नहीं रुके, नहीं रुके हादसे। अभी वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये ट्वीट किया, पीड़ितों को हमने मुआवजा देने की घोषणा कर दिया। वाह क्या बात है। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, फिर चाहे वो विपक्ष हो, मरहम तो लगाना है, मरहम लगाना भी जायज है, क्योंकि वो जानती है ये एक सेंटिमेंट हथियार, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट। मृतकों को 10 लाख, गंभीर जिन्हें चोट आई है उन्हें 2.5 लाख और जिन्हें मामूली चोट आई है उसे 50,000 की राशि दी जाएगी। चलिए कहीं ना कहीं हमारे जो जनता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और राहत महसूस करेगी, मगर जिनके परिवार चलाने वाले नहीं रहे उन पे क्या बीतती होगी। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, फिर चाहे वो विपक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप लगाना नहीं छोड़े। मैं आपको बताता हूँ, और आप आज न्यूज चैनल पे यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कह रही है जब आपकी सरकार थी तो इतने हादसे हुए और जब हमारी सरकार है तो हमने तो हादसे कम कर दिए। मगर सवाल ये नहीं है कि आपने हादसे कम कर दिए और इनकी सरकार थे तो हादसे रुक गए। सवाल ये है कि दुर्घटना नहीं रुकी, क्यों नहीं रुकी। तो आइए एक दूसरे पे, और सबसे बड़ी बात, आप न्यूज चैनल पे यदि आप देखेंगे और न्यूज चैनल पे जब आप जाके देखेंगे तो न्यूज चैनल के तो कुछ अलग ही
हिसाब किताब है। यदि आप देखेंगे अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग न्यूज पेपर्स, अलग अलग पत्रिकाएं, तो एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। न्यूज चैनल्स सत्ता पक्ष से ये सवाल नहीं कर रही है कि हादसे क्यों नहीं रुके, बस वो ये कह रही है कि वर्तमान में एनडीए की सरकार ने हादसे में कमी आई है, और जो विपक्ष की सरकार थी उनके कार्यकाल में हादसे ज्यादा हुए थे। जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया सरकार के आगे पीछे दौड़ रही है, घूम रही है, नाच रही है, उन्हीं की बातें, उन्हीं की भाषा बोलती चली आ रही है पिछले 10 वर्षों से। अभी देखिए बीजेपी ने बोला, क्या बोला मैं बताता हूँ। बीजेपी ने बोला ममता बनर्जी जैसी नेता रेल मंत्री थी तो रेल हादसे के बाद वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घटना स्थल पर जाती थी, लेकिन वर्तमान जो हमारे रेल मंत्री हैं वो 30 घंटे तक घटना स्थल पर मौजूद रहे। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कौन फोटो खिंचवा रहा था और कौन 30 घंटे तक वहां पे मौजूद था। सवाल ये है कि हादसे नहीं रुके। ये कोई नहीं पूछ रहा हादसे क्यों नहीं रुके, जब से देश आजाद हुआ हादसे क्यों नहीं रुके। बीजेपी शब्दों के सौंदर्यकरण में लगी है, यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी कर रही है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का ध्यान इन समस्याओं पर नहीं जाता। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में रेल की हालत बद से बदतर कर दी। मैं सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ये बातें नहीं कह रहा, मैं विपक्ष के लिए भी ये बातें बोलूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हादसे तो नहीं रुके। सत्ता पक्ष वंदे भारत का प्रचार किया, या यूं बोले सत्ता पक्ष वंदे भारत रेल का प्रचार किए जा रही है। पहले ट्रेन ट्रैक से गुजरती थी तो लोग अपने जानवर को ट्रेन से बचाते थे, लेकिन वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन हो गई है, जानवर से वंदे भारत ट्रेन को बचाना पड़ रहा है। ऐसी है हमारी वंदे भारत ट्रेन, आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी देखिए कुछ न्यूज और कुछ चैनल्स और कुछ न्यूज़पेपर्स में क्या है, भारतीय रेलवे को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का मिशन जारी। यूपीए के कहने का मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए और मोदी सरकार के 9 साल में 638 ही रह गए। लेकिन सवाल दोस्तों वही का वही है कि हादसे नहीं रुके। न्यूज ये नहीं कहती कि हादसे क्यों नहीं रुके, लेकिन न्यूज सरकार का काम कर रही है, विपक्ष का काम कर रही है। न्यूज चैनल से नहीं पूछ रहे सर हादसे क्यों नहीं रुके। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूज चैनल भी सरकार की भाषा बोलती है, फिर चाहे कभी वो विपक्ष की भाषा बोलती है। झेलना तो आम इंसान को ही है। उन्हीं कुछ न्यूज वालों के मैंने भी वहां से कुछ निकाला है आपके सामने, मैं बताता हूँ। मोदी सरकार के 9 साल में ऐसा बहुत सारे चैनल्स पे आप देखेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। मोदी सरकार के बीते 9 साल में 8 रेल हादसे हुए, जिनमें कुल 586 लोगों की मौत हुई और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 9 साल में जो 8 रेल हादसे हुए कब और कहाँ हुई। 2 जनवरी 2023 को राजस्थान के बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। 30 लोग के घायल होने की खबर थी, मौत नहीं हुई थी, घायल होने की खबर थी दोस्तों। उसके बाद 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में हुए एक रेल हादसे में खबर लिखे जाने तक 288 लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 1000 लोग घायल हो गए थे। 13 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, 7 लोगों की मौत हुई थी। 19 अगस्त 2017 जगन्नाथपुरी के हरिद्वार जा रही उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और 23 लोगों की मौत हो गई। 21 जनवरी 2017 को जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के कुनेरू स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, 41 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में इंदौर पटना एक्सप्रेस लगभग 145 मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। 4 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश के कुरावा भिरंगी स्टेशन के बीच कमायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 31 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हादसे कहाँ हुए और
9 साल में कितने हादसे हुए और बीते जब से हमारा देश आज़ाद हुआ कितने हादसे हुए। सवाल ये है कि आखिर हादसे क्यों नहीं रुके ना। जैसे चौथा स्तंभ कहते हैं वो भी सरकार की भाषा बोल रही है आज के डेट में, वो भी नहीं पूछती, बल्कि वो ये कहती है फिर से सुनाता हूँ, वो ये कहती है कि यूपीए के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए और मोदी के 9 वर्ष में 638 रह गए। उसको ये भी हिम्मत नहीं हो गई कि सही से यहाँ पे बोले, वो सरकार से क्वेश्चन करे। इस तरीके से न्यूज़पेपर पे ऐसे लिखे जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम। यदि आप सरकार से ये सवाल करेंगे तो उनके पास है इनका, आपको जवाब मिल जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर कई सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। वो यही बोलेगी। अभियान के दौरान अधिकारी और पर्यवेक्षक रात और दिन में इंजन के साथ साथ गार्डवैन भी व्यापक रूप से यात्रा करते। इस तरीके से रेल दुर्घटनाएं कर्मचारियों में जागरूकता फैला के रोक सकते हैं। यदि रेल दुर्घटनाओं की बात करें तो उपकरण विफलता, फिर चाहे वो ब्रेक हो, फिर चाहे वो पहिए हो, फिर चाहे वो कपलिंग हो, फिर चाहे वो ड्राइवर की गलती हो, जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों में विफलता या खराबी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। खराब रखरखाव ये भी एक कारण है। रेलवे क्रॉसिंग करते टाइम ध्यान न रखना और रेलवे क्रॉसिंग करते जाना। ट्रेन दुर्घटनाएं अक्सर गलत संचार के परिणाम स्वरूप होती है, ये भी एक कारण है। जैसे जब एक चलती ट्रेन उसी ट्रैक पर दूसरे ट्रेन के से मिलती है तो इस टाइप की दुर्घटना होती है। एक पटरी पे 2 ट्रेन चलती है, उससे ये दुर्घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं हो सकता है वो सिस्टम की खामी हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मानव की गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मगर सवाल यही है सबों के सामने, मगर हादसे नहीं रुके, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, फिर चाहे वो विपक्ष की सरकार, हादसे नहीं रुके। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं आपसे बात करूं तो ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है, किस तरीके से आप ट्रेन में ब्रेक लगता होगा, मैं आपसे वो बात करता हूँ किस तरीके से ट्रेन में ब्रेक हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर ट्रेन कैसे रुकती है। ट्रेन में इंजीनियरों द्वारा लगाया गया ब्रेकिंग सिस्टम काफी अलग है, जो इसे अनोखा बनाता है। मैं कार की बात कर रहा हूँ। चलती कार को रोकने के लिए ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है। मगर ट्रेन की बात अलग है, ट्रेन उससे अपोजिट है। ट्रेन में हर समय दोस्तों ब्रेक लगे रहते हैं। आपको शायद सुन के हैरानी हुई होगी जो मैंने आपसे बोला कि ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा रहता है। कार को रोकने के लिए, चलती कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, मगर ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा रहता है। बस ट्रेन को चलाने के लिए हवा के प्रेशर से ब्रेक शू को पहिए से हटाया जाता है और जैसे ही ट्रेन को रोकना हो तो प्रेशर पाइप से हवा के प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है। इससे ब्रेक शू वापस पहिए से चिपक जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ट्रेन में हर समय ब्रेक लगी रहती है, बस ट्रेन को चलाने के लिए हवा के प्रेशर से ब्रेक शू को पहिए से हटाया जाता है। ट्रेन को चलाने के लिए हवा के प्रेशर से ब्रेक शू को पहिए से हटाया जाता है। जैसे ही ट्रेन को रोकना होता है तो प्रेशर पाइप से हवा के प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है। इससे ब्रेक शू वापस पहिए से चिपक जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ब्रेक शू के प्रेशर की कमान लोको पायलट के पास रहती है। दोस्तों लोको पायलट का मतलब होता है ड्राइवर, यानी ट्रेन का ड्राइवर। वह पहिए से ब्रेक शू हटाने के लिए 2 पाइप के द्वारा प्रेशर भरता है। वह प्रेशर 5 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से भरा जाता है। प्रेशर से ब्रेक शू पहिए से 5 mm दूर चला जाता है। इससे ट्रेन चलने लगती है और ब्रेक लगाने पर लोको पायलट ही हवा के प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिससे ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ट्रेन में ब्रेक लगा सकते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि चेन पुलिंग करते हैं ना, चेन पुलिंग, तो ट्रेन रुक जाती है। आइए इसके भी कुछ दिलचस्प चीजें आपको बताता हूँ। किसी एक बोगी में शायद चेन पुलिंग
कुछ अलग अलग कारणों से हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं हो तो चेन पुलिंग तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मजबूरियां होती है ऐसा जो चेन पुलिंग लोग करते हैं। तो मैं आपको चेन पुलिंग के बारे में बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। चेन पुलिंग करने पर भी ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाता है। पूरी ट्रेन एक ही पाइप से जुड़ी होती है, प्रेशर पाइप से। चेन पुलिंग पर प्रेशर रिलीज होता है, इस कारण ट्रेन में ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। वही हर बोगी के बाहर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, चेन तो पुलिंग कर देते हैं, उन्हें लगता है हमें पुलिस जो है ना नहीं पकड़ सकती। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पकड़े चले जाएंगे। जिस भी बोगी से आप चेन को पुलिंग करते हैं, बोगी के बाहर एक लाइट रहती है, जो वो लाइट जलती है उसको ये पता चल जाता है कि इस बोगी से चेन पुलिंग हुई। इसलिए दोस्तों अनावश्यक चेन पुलिंग ना करें। हालांकि चेन पुलिंग के बावजूद भी दोस्तों यदि ट्रेन का ड्राइवर चाहे तो ट्रेन नहीं रुकेगी, मगर वो ऐसा नहीं करते। शायद उन्हें कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हो, क्योंकि लोको पायलट के पास दो प्रेशर रिलीज सिस्टम होती है। लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को रोके बिना वो आगे बढ़ सकता है, भले ही बार बार चेन पुलिंग की जाती रहे। इसका कारण यह है कि चेन पुलिंग पाइप के प्रेशर को रिलीज कर देती है, लेकिन ब्रेकिंग प्रेशर के लिए एक दूसरा पाइप भी होता है जिसकी कंट्रोलिंग ट्रेन के ड्राइवर के पास रहती है। जब चेन पुलिंग से प्रेशर रिलीज होता है तो लोको पायलट फिर से प्रेशर डाल सकता है। ऐसे में वह बिना रुके ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है। लोको पायलट के साथ पीछे से ब्रेक वैन यानी गार्ड डिब्बे से भी हवा के इस प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। यह सिस्टम दोनों ओर से ब्रेक लगाने के काम आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ट्रेन को रोक सकते हैं। मगर दोस्तों सवाल तो वही है कि हाथ से नहीं रुके, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, फिर चाहे वो विपक्ष हो। और मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ही बातें बोलती है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ।